दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी का महापर्व छठ पूजा आने वाला है और 5 नवंबर से शुरू होकर के 8 नवंबर को ख़त्म होने वाली है। इसके लिए काफ़ी मात्रा में सूखा नारियल जो गोटा नारियल होता है इसकी ज़रूरत होती है यूपी, बिहार, झारखंड वासियों के लिए, और यहाँ पर इसकी बहुत खपत होती है। इस बीच बहुत सारे नए व्यापारी छठ पूजा का नारियल लेने के लिए काफ़ी जगह सर्च करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं इसका व्यापार करने के लिए कि कहाँ से माल ले, कैसे बेचे। और हर लोगों को इसमें अलग अलग तरह की साइज़, वेट और कलर जो होती है, मतलब कोकोनट की अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये हम कहाँ से खरीदें और सस्ता हमें ये माल कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में कि आप कहाँ से ले सकते हैं और कैसे इसका व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर जो सूखा नारियल होता है जिसको हम लोग गोटा नारियल कहते हैं या छठ पूजा नारियल कहते हैं, ये नारियल सबसे ज़्यादा यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। अब आंध्रा में किस किस जगह पर पाया जाता है, तो नॉर्मली मैं आपको 3-4 जगह का नाम बताना चाहूँगा। सोमपेटा है, फिर आपका श्रीकाकुलम के आसपास के एरिया हैं, राजमंड्री हैं, तनकू है, इस तरह से बहुत सारे एरिया हैं आंध्रा में, एलुरु है। इन सारे एरिया में ये ड्राई कोकोनट पाए जाते हैं और आप यहाँ से इजीली माल खरीद करके अपने मार्केट में ले जा करके सेल कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से तमिलनाडु के भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर काफ़ी मात्रा में गोटा नारियल, ड्राई कोकोनट पाया जाता है, जो छठ पूजा के शुभ अवसर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टॉप लिस्ट में ईरोड जगह का नाम है, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गोटा नारियल पाए जाते हैं। सेलम है, कृष्णागिरी है, राजापालयम है, तेनी डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से काफ़ी एरिया हैं, पोलाची हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी मात्रा में अच्छे साइज़, अच्छे क्वालिटी का माल मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इस साल काफ़ी माल का डिमांड है। माल की प्रोडक्शन इस साल कम भी है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मार्केट में रेट हाई चल रहा है। मैंने आज जब किसानों से बात किया वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने तमिलनाडु और आंध्रा के अंदर बात किया, तो मुझे वहाँ से सूचना मिला कि इस बार काफ़ी रेट टाइट होने वाला है। एटलीस्ट टाइट हो चुका है। इस साल बहुत कम प्रोडक्शन होने की वजह से काफ़ी मार्केट में माल का डिमांड है और काफ़ी रेट चढ़ चुका है और इस साल रेट कम होने वाला नहीं है। तो जानकारी लेने के बाद हमें पता चला कि आंध्र प्रदेश के अंदर अभी मिनिमम 14-15 रुपये से अभी माल का जो रेट है ड्राई कोकोनट का, छठ पूजा नारियल का, शुरुआत हो रही है और इसके ऊपर 17 रुपये, 18 रुपये तक भी बिक रही है, वो साइज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैंने जब ग्राउंड लेवल पर देखा गया तो हमें पता चला है कि यहाँ पर मिक्सिंग टाइप का साइज़ मिलती है और इसमें करीब करीब आपको 400 ग्राम से लेकर के 1 किलो के बीच के अंदर के साइज़ मिलते हैं। तो आंध्रा में जनरली आपको बेसिकली यही मिलने वाले हैं। और जब दोस्तों तमिलनाडु के किसानों को फ़ोन किया, मेरे कंसर्निंग में काफ़ी लोग हैं, ट्रेडर लोग हैं, तो वहाँ से बात करने के बाद मुझे पता चला कि तमिलनाडु के स्टेट में भी काफ़ी इस साल रेट टाइट चला हुआ है। दोस्तों, जो तमिलनाडु में माल पाया जाता है वो काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है, तो उसका डिमांड इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे है, तो काफ़ी एक्सपोर्ट का भी काम होता है। तो दोस्तों, तमिलनाडु में भी इस साल प्रोडक्शन काफ़ी कम है। लेकिन दोस्तों, आपको तमिलनाडु में जनरली 2 तरह के साइज़ मिल जाते हैं, मीडियम बड़ा साइज़ और सिर्फ बड़ा साइज़ टाइप का माल मिल जाता है। लेकिन वहाँ का रेट इस साल और अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा महंगा है। मैंने जब आज इन्फॉर्मेशन निकाला वहाँ से किसानों से बात करके, तो मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मिक्सिंग माल जो चल रहा है उसका रेट, जिसमें मीडियम और बड़ा साइज़ टाइप का मिक्स करके दिया जा रहा है, वो माल का रेट दोस्तों उन्होंने मुझे 18 रुपये से 20 रुपये के अंदर बताया है। और इससे जो बड़ा माल होता है, जो फुल साइज़ का माल होता है, बड़ा बिग साइज़ का माल होता है, मुझे वहाँ का कम से कम 20 रुपये का रेट बताया गया है, 20-21 रुपये का पोजीशन बताया गया है। बताना चाहूँगा वो आपकी किस्मत की बात है, आपकी वो सेटिंग की बात है कि आपका कैसा कनेक्शन मार्केट के अंदर है, साउथ स्टेट्स के अंदर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छे बंदे से कभी जुड़ जाते हो तो वो भी आपको हो सकता है कभी कभी सस्ता रेट में माल दिलवा सकता है। लेकिन इस साल वाकई में रेट टाइट है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट करना चाहूँगा।
आपके सिक्योरिटी पर्पज़ से कि आप अगर इस गोटा नारियल छठ पूजा नारियल का खरीदी करने के लिए घर से निकलते हैं तो थोड़ा सेफ होकर के बढ़िया से एनालाइज करके ही आप परचेजिंग करें, क्योंकि इस साल लगभग हर जगह पर रेट टाइट है, बहुत हाई लेवल पर डिमांड है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ट्राई करें, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आप माल लें। अगर आप स्वयं जा रहे हैं, बिना किसी के भरोसे आप धंधा करने के लिए रेडी हैं या काम करने वाले हैं, तो आप स्वयं जा करके सामने गाड़ी लोडिंग करवाने के बाद ही पेमेंट दें। अदरवाइज़ अगर कोई ट्रस्टेबल बंदा है जिससे आप पहले काम कर चुके हो या जिसको आप काफ़ी दिनों से सालों से जानते हो, तो आप उनको भी डायरेक्ट ऑर्डर दे करके काम करवा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक फ़ाइनल चीज़ बताने वाला हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि यदि अगर आप आंध्र प्रदेश से माल लेते हो तो आपको क्या लैंडिंग पड़ने वाला है आपके एरिया में जा करके, और अगर आप तमिलनाडु से लेते हो तो भी आपका क्या लैंडिंग आने वाला है, इसके बारे में भी जिक्र करते हैं। मैं एग्जाम्पल लेकर के दोस्तों इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप आंध्रा से कहीं से भी मटेरियल खरीद रहे हो, छठ पूजा नारियल खरीद रहे हो, अगर आपका टारगेट है कम से कम 17 से 20 हज़ार माल लेने का, तो इसके लिए आपको नॉर्मली 12 चक्का का एक लॉरी जो होता है, 12 व्हीलर जिसको हम लोग कहते हैं, वो 25 टन पासिंग गाड़ी होता है। उस गाड़ी में आपका ईजिली 17,000 से लेकर के 20,000 पीस ईजिली आपका लोड हो जाता है। आप बैग पैकिंग भी करवा सकते हैं उसमें, या फिर आप लूज लोडिंग भी करवा सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत कॉस्टिंग आता है, बैग पैकिंग का, लेबर लोडिंग का जो भी होता है। नॉर्मली अभी गाड़ी का जो भाड़ा चला हुआ है 1 लाख से लेकर के 1,25,000 के अंदर चला हुआ है आंध्रा से बिहार के लिए। तो अगर आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपका 1 लाख गाड़ी का भाड़ा है और आपने गाड़ी में करीब 20,000 माल लिया, ठीक है, तो 20,000 अगर आप माल लेते हो और 1 लाख रुपया भाड़ा अगर आपका लगता है, तो आप इजीली समझ सकते हैं पर पीस पे आपका 5 रुपया भाड़ा लग रहा है माल को लेकर के जाने के लिए आंध्र प्रदेश से। इसके ऊपर आपका जो माल का रेट अगर सपोज़ आज के रेट में अगर आंध्रा का समझ लो 16 रुपये है, तो 16 प्लस 21 रुपया, 21 रुपीज़ आपका गाइस यहाँ पर पीस का लैंडिंग होता है अगर आप आंध्रा से माल लेते हो। तो ये एस्टिमेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा मोड़ा और 50 पैसा 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज उसकी अगर आप अपने अकॉर्डिंग पैकिंग करवाते हो, लोडिंग करवाते हो, अपने अकॉर्डिंग साइज़ वगैरह सब सिलेक्शन लेते हो, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 रुपये का होता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि अगर आप तमिलनाडु से माल लेते हो, तो तमिलनाडु से गाइस नॉर्मली वहाँ का जो भाड़ा चला हुआ है अभी 1,40,000 मिनिमम चला हुआ है, मैक्सिमम 1,50,000 रुपये चला हुआ है 25 टन गाड़ी का जो 12 व्हीलर होती है। उसमें गाइस आपका जो तमिलनाडु का माल होता है मीडियम और बिग साइज़ अगर आप लेते हो, तो कम से कम 17,000 के आसपास में माल लोड हो जाता है। अगर आपका 1,40,000 भाड़ा है और 17,000 माल अगर उसमें लोड होता है, तो आप डिवाइड कर दे 1,40,000 को 17,000 पीस से, तो ऑलमोस्ट आपका 8 रुपया 20 पैसा 25 पैसा कुछ कॉस्टिंग आ रहा है पर पीस पे। तो आप समझ लें कि अगर माल आपको 20 रुपये पीस मिलता है, 1 नंबर माल अगर तमिलनाडु का, और 8 रुपया भाड़ा लगता है लगभग, तो 28 रुपये आपका माल का हो जाता है, और 25-75 पैसा जो लमसम आप ये समझ लो कि एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा मोड़ा अगर इसमें और भी एक्सपेंस आता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका लगभग 29 रुपीज़ के आसपास में ये आपको बिहार में जा कर के या यूपी के आसपास में या झारखंड में कहीं पर भी जा कर के आपको ये पर पीस का लैंडिंग आता है। तो दोस्तों गोटा नारियल का बिज़नेस करने के लिए, छठ पूजा का नारियल का बिज़नेस शुरू करने के लिए आप स्वयं भी जा कर के मार्केट को घूम करके जहाँ जहाँ पर भी प्रोडक्शन एरिया कोकोनट्स का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से ही काम कर सकते हो, आप और भी जगह से कर सकते हो। अगर आपका बढ़िया टच है, कहीं कांटेक्ट है, अगर आपको लगता है कि बंगाल के अंदर आपका अच्छा संपर्क है, तो आप वहाँ से भी माल परचेज़ कर सकते हैं। बट मुझे अभी फ़िलहाल ये नहीं पता है कि उधर का क्या रेट चला हुआ है। उड़ीसा से भी माल खरीद सकते हैं, असम में भी ले सकते हैं आप, इसके अलावा थोड़ा बहुत केरला में भी ले सकते हैं, कर्नाटका से भी उठा सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं, 6-7 स्टेट्स नॉर्मली हैं कोकोनट फार्म एरियाज़ का। तो अगर आपका पर्सनल अच्छा कनेक्शन है, अच्छा सब कुछ है, तो आप डायरेक्ट जा कर के भी माल दे करके खरीद करके ला करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अभी सही टाइम है माल को खरीद करके स्टोर करने का। दोस्तों अगर आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो, आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप हमारे टीम के माध्यम से भी जुड़ करके आप गोटा नारियल छठ पूजा नारियल का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इसके बारे में विशेष जानकारी देगी।
एंड दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपने इस वीडियो को देख लिया है या आपके और भी फ्रेंड सर्कल में कोई शुरू करना चाहते हैं तो कृपया कर हमारे वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।